अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। सांख्य योग और कर्म योग के भेद। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंससि यच्छरेय इत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास माध्यम सर्वस्व का न्यास इक्वल्स ज्ञान योग से कर्म करने की और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ हो और जो परम कल्याणकारी हो उसे मेरे लिए कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म सांख्य योग और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म कर्म योग ये दोनों ही परमश्रेय को दिलाने वाला है, परंतु सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हे महाबाहो सुख बंधात प्रमुच्यते। भावार्थ, हे महाबाहु, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्यो गोपृत बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। भावार्थ, अल्पज्ञानी मनुष्य ही सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योग च यः पश्यति स पश्यति। भावार्थ, जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मचर्येनाधिगच्छति। भावार्थ, हे महाबाहु, निष्काम कर्म योग भक्ति योग के आचरण के बिना संन्यास सर्वस्व का त्याग दुख का कारण होता है और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कर्म योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भावार्थ, कर्म योगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नं गच्छन् स्वपन् श्वसन्। भावार्थ, कर्म योगी परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ इस प्रकार यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् मिष्णपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्तेति धारयन्। भावार्थ, कर्म योगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, धारणा वाला होता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भावार्थ, कर्म योगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। कायेन मनसा बुद्धया कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये। भावार्थ, कर्म योगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भावार्थ, कर्म योगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और जो योग में स्थित नहीं वह कर्म फल को भोगने की इच्छा के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सांख्य योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखवशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भावार्थ, शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके
वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्ते। भावार्थ, शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्मफलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभोः अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भावार्थ, शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तु तदज्ञान येषानाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञान प्रकाशयति तत्परम। भावार्थ, किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्वज्ञान परमात्मा का ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती है। तद्बुद्धयस्दात्मानस्तन्निष्ठास्तत्प्रायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मषाः। भावार्थ, जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्वज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। विद्याविनिसंपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। भावार्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। इह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थित मनः निर्दोषः है सम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि स्थिताः। भावार्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य का मन समभाव में स्थित रहता है, उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर्सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। भावार्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। स्थिर बुद्धि, मोह रहित, ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। भावार्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। मनुष्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख्यो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भावार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले ये भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। शक्नोति है यह सोढ़ो प्राक शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधद्भाव वेग से युक्त स सुखी नरः। भावार्थ, जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। यौन्तः सुखोन्तरारांस्तथान्तर ज्योतिरेव्यः स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। भावार्थ, जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। भावार्थ, जिनके सभी पाप और सभी प्रकार दुविधाएं ब्रह्म का स्पर्श करके मिट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। कामक्रोधवियुक्ताना यतीना यच्चेतसाम अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। भावार्थ, सभी सांसारिक इच्छाओं और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त, स्वरूप सिद्ध, आत्मज्ञानी, आत्मसंयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शांति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही होता है। भक्ति युक्त ध्यान योग का निरूपण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः
प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायणः विक्तेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त सः। भावार्थ, सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आंखों की दृष्टि को भुवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण वायु और अपान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मोक्ष के लिए तत्पर इच्छा भय और क्रोध से रहित हुआ योगी सदैव मुक्त ही रहता है। भोक्तार यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमय अच्छति। भावार्थ, मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म सांख्य योगो नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म सांख्य योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ।